नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है तो ध्यान से सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है कोटा की। कोटा अपनी पढ़ाई के लिए, और वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी कोचिंग्स और कॉलेज हैं कि लोग दूर दराज से वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वैसे ही एक लड़की है शालिनी, जो कि राजस्थान में रहती है, और उसने अपने पापा से बोल रखा था कि पापा आगे की पढ़ाई के लिए मैं कोटा जाना चाहती हूँ। तो उनके पापा ने कहा ठीक है, वैसे भी कोटा अच्छी जगह है और वहाँ पर एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो जाता है। पर शालिनी की सारी फ्रेंड्स तो वहीं एक कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी और शालिनी अब अकेली बची थी। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो मैं अकेली ही जाऊंगी क्योंकि मुझे तो वहीं पर पढ़ना है। अब एडमिशन तो हो चुका था लेकिन हॉस्टल नहीं मिल रहा था क्योंकि घर से काफ़ी दूर था, तो घर से अप डाउन नहीं हो सकता था। इसलिए उनके पापा जाते हैं वहाँ, हॉस्टल का पता करते हैं, लेकिन हॉस्टल नहीं मिल रहा था। तो शालिनी बोलती है कि ठीक है पापा, जहाँ भी मिले मैं ले लूँगी हॉस्टल, आप परेशान मत हो। तो ये एक कॉलेज की लड़कियों से ही मिलती है और उनसे बात करती है। तो उनमें से कुछ लड़कियां बताती हैं कि कॉलेज से कुछ दूरी पर कुछ हॉस्टल्स हैं जहां पर शायद अभी जगह खाली है, तो मैं मिल सकता है। तो शालिनी वो एक हॉस्टल की तरफ बढ़ती है और वहाँ जाकर ये पता करती है। तो उस हॉस्टल में एक ही रूम खाली था और वहाँ के ओनर ने बोला कि अगर आपको चाहिए तो 3rd फ्लोर पर एक रूम है, वो आप ले सकते हो। अब शालिनी कहती है वैसे भी कहीं पर कोई रूम अवेलेबल नहीं था, इसलिए मजबूरन उसे वो रूम लेना पड़ा। अब 3री मंजिल पर था तो चढ़ने उतरने में, और प्लस ऊपर का कमरा गर्मी के मौसम में गर्म भी होता है, लेकिन अब मजबूरी थी इसलिए शालिनी को वो कमरा लेना पड़ा। अब वहाँ से वॉशरूम काफ़ी दूर पड़ता था क्योंकि हॉस्टल बहुत बड़ा था, लेकिन ज़्यादातर रूम वहाँ पर बंद थे। खास करके 3री मंजिल पर तो कोई भी रूम ओपन नहीं था। 2nd और 1st फ्लोर पर ही ज़्यादातर लोग रहते थे। लेकिन शालिनी सोचती है कि चलो ठीक है, वैसे भी मुझे तो पढ़ाई करनी है, डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा तो ठीक रहेगा। अभी अपना सारा सामान शिफ्ट करती है। उसके पापा आते हैं, रूम देखते हैं। पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन शालिनी कहती है कि पापा अगर आगे चलकर कहीं अच्छा हॉस्टल मिलेगा तो मैं एक्सचेंज कर लूँगी। तो उनके पापा कहते ठीक है। अब वो शिफ्ट हो जाती है। अब 2 दिन हो गए थे। शालिनी अच्छे से पढ़ाई भी करती थी, कॉलेज जाती थी, सब कुछ ठीक जा रहा था। 1-2 सहेलियाँ भी उसकी बन गई थी। 2nd फ्लोर की लड़कियाँ अच्छी थी, जिससे उनकी दोस्ती भी हो गई थी। अब दिवाली का समय आया था और दिवाली के समय ज़्यादातर लड़कियां अपने घर चली गई थी, लेकिन शालिनी के घर वाले गांव चले गए थे क्योंकि उनकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी। शालिनी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि फेस्टिवल तो वैसे भी एंजॉय नहीं कर पाती और इधर पढ़ाई का भी लॉस हो जाता, इसलिए शालिनी हॉस्टल में ही रुकती है। और अभी हॉस्टल का उसका 4 दिन ही हुआ था। ज़्यादातर लड़कियां अपने अपने घर चली गई थी और कुछ लड़कियां बची थी, लेकिन शालिनी की फ्लोर तो मतलब बिल्कुल ही खाली था। वो अपने रूम में अब पढ़ाई कर रही थी। रात का लगभग 11:30 बज चुका था, लेकिन उसे नींद आ रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं सो जाती हूँ तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो वो जाती है वॉशरूम और मुंह धुल रही थी। मुंह धुल के बस वापस लौटने ही वाली थी कि अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब वो दरवाज़ा नॉक कर रही है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। उसे लगता है शायद किसी लड़की ने शरारत की है, इस वजह से वो ज़्यादा परेशान नहीं होती है। वो थोड़ी देर खड़ी रहती है और बोलती है कि ठीक है, अगर शैतानी हो चुकी है तो दरवाज़ा खोल दो क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है, लेट हो रहा है। लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब शालिनी जब काफ़ी देर हो जाती है तो उसे घबराहट होने लगती है। वो दरवाज़ा नॉक करी जा रही थी लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। वो चिल्लाती है लेकिन तभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है। तो ये सोचती है कि शायद कोई लड़की है, वो हंस रही है। तो ये कहती है ठीक है, मैं हारी मानती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई हो, सॉरी, लेकिन दरवाज़ा खोल दो प्लीज़, मुझे पढ़ाई करनी है और मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है।
ये अब वहीं पर खड़े खड़े चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। तभी उसे दिखाई पड़ता है कि सामने वाले वॉशरूम से, एक तो वो हॉल था, उसी हॉल में कई वॉशरूम बने हुए थे, 4-5 थे, और उनमें से एक जो कोने वाला वॉशरूम था वहाँ से एक लड़की निकलती है। वो एकदम ब्लैक कपड़े में थी, उसके बाल आगे थे। वो धीरे धीरे शालिनी की तरफ बढ़ रही थी। लाइट अपने आप फ्लैक्चुएट होने लगी, एकदम जैसे मूवी में होता है। शालिनी ने आज तक सिर्फ मूवीज़ देखी थी, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसका, इसलिए वो सोच रही थी शायद कोई लड़की है जो उसे डराने की कोशिश कर रही है। तो वो कहती है मुझे डराओ मत, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा डरी हुई हूँ। पर वो लड़की शालिनी के एकदम नज़दीक आकर के इतनी तेज़ी से चीखती है, और जब वो चीखती है तो उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। ये एकदम से उसका चेहरा देखती है, देख करके इसकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि वो चेहरा नॉर्मल नहीं था, बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसे देख करके शालिनी चीखते हुए बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब तक सुबह हो चुकी थी, और कुछ लड़कियां आई थीं जिन्होंने बाहर से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा शालिनी अंदर है, तो उसे बाहर निकालते हैं और होश में लाते हैं। जब वो होश में आती है तो वो कहती है पता नहीं किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था, और रात भर वो बाथरूम के अंदर थी, और अंदर उसके साथ जो भी हुआ उसने सब कुछ शेयर किया, लेकिन कोई लड़की विश्वास नहीं कर रही थी। अब शालिनी डर तो बहुत ज़्यादा गई थी, इसलिए उस दिन वो कॉलेज नहीं गई, अपने रूम में ही थी। रूम में भी वो एक कोने पर बैठी थी बेड पर, और उसे डर इतना लग रहा था कि वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। लेकिन धीरे से वो दोपहर के वक्त उठती है और सोचती है कि कुछ मतलब बना लेते हैं खाना वाना, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाती थी, खुद बनाती थी। तो उठकर किचन की तरफ जा रही थी तो उसने देखा कि उसके बेड के पास से उसके किचन तक किसी के पैरों के निशान हैं, जो कि एकदम खून से सने हुए लग रहे हैं। ये देखते हुए किचन के पास जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ पैरों के निशान थे। ये सोचती है कि क्या मेरे पैरों में चोट लग गई, हो सकता है रात के वक्त मैं गई होंगी। तो पैर चेक करती है तो उसके पैर एकदम ठीक थे। तो आखिर ये पैरों के निशान किसके थे? ये डर की वजह से वहाँ से तुरंत बाहर भागती है और नीचे वाले फ्लोर पर जाती है। एक सीनियर जो उसकी फ्रेंड थी उससे बात करती है, उसे बताती है। तो हाँ, वो लड़की इसकी बात सुनती है और कहती है कि ठीक है, हम बात करेंगे ऑनर से और पूछेंगे कि ऐसा क्या है। अब ऑनर तो शहर से बाहर गए थे, इसलिए बात नहीं हो पाई। अब ये लोग मतलब परेशान तो बहुत थे। शालिनी कहती है मैं अपने रूम में रहूँगी ही नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। इसके पास एक स्कूटी थी, स्कूटी से ही ये कॉलेज जाती थी। तो उस दिन थोड़ा उसका मूड सही नहीं था, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि चलो हम लोग बाहर घूम कर आते हैं। तो स्कूटी में बैठते हैं और दोनों लोग शहर की तरफ निकल जाते हैं कि कुछ खाएंगे पिएंगे घूमेंगे तो शायद मूड सही हो जाएगा। तो ये जाते हैं। तो जब लौट कर आ रहे थे तब तक शाम हो गई थी, और अंधेरे में जब ये हॉस्टल से थोड़ी दूरी पर ही थे तो बीच रोड पर एक लड़की दिखाई देती है, और वो काले कपड़े पहने थी, यानी कि ये वही लड़की थी जो उसको हॉस्टल में दिखी थी। ये देख करके इसकी गाड़ी एकदम से डिसबैलेंस हो जाती है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। एक्सीडेंट होता है, हाथ चोटें लगी पर उतनी नहीं लगी थी। दोनों उठती हैं और उठ करके अपनी स्कूटी संभालते हैं। जब सामने देखते हैं तो वो लड़की नहीं थी। ये अब बहुत ज़्यादा डर गई थी शालिनी। ये तुरंत अपने पापा को फ़ोन करती है, उसके पापा आते हैं और ये अपने पापा से पूरी बात बताती हैं। तो इनके पापा बाहर हॉस्टल के जाते हैं, अगल बगल दुकानों से पूछते हैं तो पता चलता है कि इस हॉस्टल में ऐसी एक घटना हो चुकी है, क्योंकि लगभग 10 साल पहले ये हॉस्टल एक गर्ल्स हॉस्टल था, जो कि अब ये चेंज हो गया है। अब दूसरा नया गर्ल्स हॉस्टल बना है। तो वो जो हॉस्टल था उस हॉस्टल में ज़्यादा लड़कियां नहीं रहती थी। एक लड़की थी जो कि पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी, और एक दिन उसने किसी कारण से सुसाइड कर लिया था, और उसके बाद से उसकी आत्मा उस हॉस्टल में घूमती थी। तो लोग डर की वजह से हॉस्टल सभी लड़कियों ने खाली कर दिया था, और लगभग 2-3 साल तक वो हॉस्टल बंद रहा। फिर उसको तोड़ करके ये दोबारा से ये नया हॉस्टल बना था। नई लड़कियां आई थी, लेकिन कहते हैं ना कि उसकी आत्मा उस घर से शायद नहीं निकल पाई थी। जो एक बार उस घर में जगह बना चुकी है तो वो वहाँ से कैसे जाएगी। तो वो लड़की इसी हॉस्टल में रहती है और लोगों को
परेशान करती है, क्योंकि शालिनी जिस रूम में रहती थी वो लड़की भी उसी रूम में रहती थी। ये बात शालिनी को जब पता चलती है तो शालिनी बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने पापा से कहती है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। तो उनके पापा तुरंत ही वो रूम खाली करवा देते हैं और शालिनी अपने पापा के साथ अपने घर चली जाती है। अब वो दूसरी जगह उसने हॉस्टल लिया और वहाँ से वो दोबारा से कंटिन्यू करती है अपनी कॉलेज और पढ़ाई। लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ पर? क्योंकि ऐसी कई कहानियाँ वहाँ की आई हैं हमारे पास। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।